श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, बड़ा चतुर्थी, तिल चतुर्थी व कृतुंडी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। जानेंगे सही डेट, मुहूर्त और पूजा विधि। महत्व। वर्ष 2026 सकट चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। यह व्रत हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत बच्चों की लंबी उम्र और बेहतर भविष्य के लिए रखा जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस दिन व्रती माताएं भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करने से बच्चों के जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अब जान लेते हैं सकट चौथ का शुभ मुहूर्त तिथि। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह 8:01 से शुरू होगी। यह चतुर्थी तिथि 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी और संकष्टी चतुर्थी का पूजा रात में किया जाता है। रात में चंद्रमा की पूजा और अर्घ देने के साथ व्रत पूर्ण किया जाता है। इसलिए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को ही रखा जाएगा और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाएगी। इस व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी के साथ साथ श्री चंद्रदेव का पूजा का विधान है। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ, तिल चौथ का व्रत के दिन व्रती स्त्रियां पूरे ही दिन निर्जला व्रत यानी बिना पानी पिए रखती हैं तथा संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण और फलाहार करती हैं। इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है गुड़ और तिल से बने लड्डू। नैवेद्य के रूप में तिल या गुड़ से बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंदी यानी अलुआ, अमरूद, गुड़ तथा घी को अर्पित करने का महिमा है। इस व्रत का एक और मुख्य प्रसाद है जो चावल और गुड़ से बनता है। चावल, गुड़ और थोड़ा सा तिल मिलाकर बनाया जाता है जिसे तिलचौड़ी कहते हैं। सकट चौथ को तिल चौथ तथा तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र के अनुसार माघ माह की चतुर्थी तिथि को, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश के पूजन के लिए शुभ माना जाता है। सकट चौथ का व्रत माघ कृष्ण चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत के दिन स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के फल स्वरूप विघ्न हरण श्री गणेश व्रती स्त्रियों अपने भक्तों की संतानों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत निर्जला किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन श्री गणेश जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें और प्रतिमा को रोली, अक्षत, दुर्वा, पान सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करें या श्री गणेश चालीसा का भी जाप करें। फिर गणेश चालीसा का पाठ करने के बाद तिल तथा गुड़ के बने लड्डू से भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़कर आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करें। यह व्रत संतान के दीर्घायु, सुख, समृद्धि और हर संकट से रक्षा के लिए रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी या बड़ी चतुर्थी भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, इसलिए अगर हम अपनी संतान को भगवान श्री गणेश जी जैसा बुद्धिमान चाहते हैं तो हमें यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश जी सभी संकटों को हरने वाले हैं, इसलिए संतानों को संकटों से बचाने के लिए हमें सकट चौथ का व्रत अवश्य करनी चाहिए। सकट चौथ का व्रत बहुत महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 7:21 से 9:03 तक, जिसमें गणेश जी और
संकटा माता की पूजा तिल गुड़ का भोग और चंदोदय के बाद अर्घ देना महत्वपूर्ण है, जो संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जय श्री गणेश जी महाराज।